मेरी चीख सुन के उस आदमी ने दरवाजा जोरों से खोला और भागते हुए मेरी ओर आने लगा। मैं जैसे वही जम सा गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने अपनी हाथ की नाइफ उसकी ओर फेंकी और वो नाइफ उड़ते हुए गई और सीधा उस आदमी के चेस्ट में घुस गई। वो दर्द में वहीं गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे वहां गिरा देख मैं अपने रूम के बाथरूम की ओर भागा और जल्दी से बाथरूम में जाते ही डोर लॉक कर लिया। अब मेरे और उसके बीच में एक दरवाजा था। मुझे पता था कि वो इस दरवाजे को भी तोड़ देगा और इस बार मेरे पास खुद को डिफेंड करने के लिए कोई नाइफ नहीं होगी। मैं सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूं कि मैंने नोटिस किया कि उसकी चीख अब एक डरावनी हंसी में बदल गई थी। उसकी हंसी धीरे धीरे पास आते जा रही थी और फिर बाथरूम के डोर पर आकर रुक गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं ये दरवाजा भी तोड़ दूंगा और फिर तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। उसने दर्द में एक डरावनी हंसी के साथ मुझसे कहा। मैं डर से कांप रहा था। मैं बस प्रे कर रहा था कि किसी तरह बस पुलिस जल्द से जल्द आ जाए। वो आदमी जोर जोर से डोर के ऊपर अपनी बॉडी मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जितनी बार उसकी बॉडी डोर से आकर लगती थी उतनी बार उसकी वो डरावनी हंसी मुझे सुनाई देती थी। मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो इस डोर को भी कुछ ही ट्राइज में तोड़ देगा, पर मुझे ये भी पता था कि कुछ ही देर में पुलिस भी आने ही वाली होगी। मैं बाथरूम में यहाँ वहाँ देखने लगा कि क्या मैं किसी तरह खुद को डिफेंड कर सकता हूँ जब तक पुलिस ना आ जाए, और मेरा ध्यान बाथरूम की छोटी सी विंडो पर पड़ा। मैंने आज तक इस विंडो को नोटिस नहीं किया था। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी बॉडी उस छोटी सी विंडो के थ्रू बाहर निकालनी शुरू कर दी और कुछ सेकंड्स में ही मैं फर्स्ट फ्लोर से सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया। मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की, एक तेज अनबियरेबल पेन ने मुझे फिर से नीचे गिरा दिया। मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी हाइट से गिरने से मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया था। किसी तरह मैं कुछ दूर घसीटते हुए आया और वहीं बैठ गया। मुझे रियलाइज हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे एंकल में काफ़ी पेन हो रहा था और इस हालत में बाहर इस स्नो स्टॉर्म में कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा सकूंगा। मुझे अब भी मेरे बाथरूम डोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस आदमी की डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं वहीं बैठकर अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था कि बस कुछ और ट्राइज के बाद वो बाथरूम का डोर भी टूट जाएगा और वो आदमी मुझे इस स्नो स्टॉर्म के बीच मार देगा। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी लाइफ चल रही थी कि किस तरह बस कुछ देर पहले मैं अपने काउच पर बैठकर अपना फेवरेट शो देख रहा था बिना किसी डर या चिंता के। मेरी नज़र कैबिन के डोर की ओर गई। उस आदमी ने बाथरूम का डोर तोड़ लिया और विंडोज पे खड़े मेरी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि अब वो आराम से फ्रंट डोर से आकर मुझे मार सकता है। मैं वही स्नो में बैठकर कैबिन के दोनों साइड देख रहा था कि वो किस साइड से आएगा, और तभी मैंने उसे देखा। कैबिन के पीछे से सिर निकालकर मुझे वो देख रहा था। फेस पर वही डरावनी स्माइल और हाथ में खून लगा हुआ वो नाइफ लिए मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं डर से वहां बैठ चिल्ला रहा था कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। वो वही डोमिनोज की यूनिफॉर्म पहन के किसी क्लाउन की तरह हंसते हुए मेरी ओर आ रहा था। उसकी वही हंसी और उसका वो ड्रामेटिक वे में चलना मुझे बता रहा था
कि वो आदमी कितना अजीब और इंसेन है। वो मुझसे कुछ 10 फीट दूर ही था कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल आवाज सुनी। पुलिस सायरन की आवाज कैबिन के नजदीक आने लगी थी। पुलिस के सायरन की आवाज सुन उस आदमी ने मेरी ओर देखा और हंसते हुए अपना हाथ वेव किया और वुड्स की ओर भाग गया। मैंने एक चैन की सांस ली और पुलिस की कार देखते ही जोर जोर से उन्हें आवाज लगाते हुए उनकी ओर क्रॉल करते हुए जाने लगा। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, ये सोचकर कि मेरे साथ आज क्या हुआ और किस तरह मैं मेरी मौत के इतने करीब होकर भी बच गया। पुलिस ने मुझे देखा और तुरंत एक एम्बुलेंस बुलाकर मुझे हॉस्पिटल भेज दिया गया। उन्होंने मेरे घर और आसपास के जंगलों की तलाशी ली, पर 3-4 दिन सर्च टीम के साथ भी उन्हें उस आदमी का कोई ट्रेस नहीं मिला। कुछ रातों तक मुझे नींद नहीं आई। मैं बस अपने रूम की विंडो की ओर एक टक लगाए देखता रहता था। उस इंसिडेंट के बाद से मैं उस कैबिन के नज़दीक भी नहीं गया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर पुलिस टाइम पर नहीं आती तो मेरे साथ वो आदमी क्या करता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।